बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि जो मेरी वीडियो को देख रहा है अल्लाह पाक उसको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम आमीन। काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी अर्से के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। रीज़न यही थी कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो अभी भी थोड़ा सा ख़राब है बट चलेगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा अमल, ऐसा वजीफ़ा शेयर करने वाली हूँ जिसको करने से इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा माली फ़ायदा हासिल होगा। तो वजीफ़े की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल के बटन को दबा दे ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो अब चलते हैं वजीफ़े की तरफ। अच्छा, एक इस्लामी बहन, एक मैं और बात यहाँ थोड़ी सी क्लियर कर दूँ। एक इस्लामी बहन का कमेंट आया था मुझे कि आप जो अमल बताती हैं वो किधर से बताती हैं। तो आज मैं उनको भी ये बात क्लियर कर दूँगी कि मैं जो छोटे छोटे वज़ाइफ़ लेके आती हूँ ये मैं कहाँ से लेके आती हूँ। तो ये मैं जो वज़ाइफ़ लेके आती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो इससे आप लोगों को फ़ायदा भी हासिल होता है अगर आप लोग करते हैं तो। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी करती हूँ। ये जो मैं वज़ाइफ़, ये जो मैं अमल लेके आती हूँ, ये मेरे पास इस्लामी बुक्स हैं, उसके अंदर ये वज़ाइफ़ लिखे होते हैं। तो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि जो इस्लामी बहन, जो इस्लामी भाई किसी परेशानी में या किसी भी चीज़ में मुब्तला है, यानी कि इंसान कोई न किसी चीज़ में टेंशन में होता है, तो ये वज़ाइफ़ मैं वहाँ से लेके आती हूँ। इस्लामी बुक्स है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत ज़्यादा वज़ाइफ़ हैं, हर किस्म का उसके अंदर वज़ाइफ़ है। तो इंशाल्लाह मैं भी वहीं से वज़ाइफ़ करती हूँ। अगर मुझे कोई भी मुश्किल या कोई भी परेशानी आती है तो मैं उस बुक्स में से लेती हूँ और उसी से उस वज़ाइफ़ पर अमल करती हूँ। तो वही वज़ाइफ़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इंशाल्लाह किसी दिन मैं आपके साथ वो बुक्स भी शेयर करूँगी जिस बुक से मैं आप लोगों को वो वज़ाइफ़, वो वज़ीफ़े बताती हूँ। तो आज का जो अमल लेके आई हूँ, आज का जो मैं वज़ीफ़ा लेके आई हूँ, एक बहुत ही ख़ास अमल है जिसको करने से इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा माली फ़ायदा हासिल होने वाला है। तो अच्छा, वज़ाइफ़ क्या है? सबसे पहले तो मैं वज़ाइफ़ ये बता देती हूँ। वीडियो को मैं ज़रा बड़ा नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, वीडियो को कम देखते हैं, स्किप ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जस्ट मैं टॉपिक जो लेके आई हूँ वो वज़ाइफ़ की तरफ ही चलते हैं, टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा, जो मैं वज़ाइफ़ लेके आई हूँ वो वज़ाइफ़ ये है, अगर आपका रुका हुआ काम, यानी कि बहुत ही ज़्यादा रुके हुए काम है ना, बहुत ही ज़्यादा, जिसको आप करते हैं उसमें कोई ना कोई रुकावट पेश आती है, तो उस काम के लिए ये मैं अमल लेके आई हूँ। चाहे वो कारोबार का काम है, अगर किसी आप कारोबार में हाथ डालते हैं तो वो कारोबार रुक जाता है, चलता चलता डाउन हो जाता है। अगर आप स्टडी वगैरह करते हैं तो पढ़ते सही है, दरमियान में आप स्किप कर देते हैं, कोई इशू आ जाते हैं, बीमारी की वजह से आ जाते हैं, कोई भी रीज़न आ जाती है। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रुकावट है, ठीक है, वो काम नहीं होता, बंदिश है, शादी में बंदिश है, रिश्तों में बंदिश है, कोई भी काम है जिसमें रुकावट, रुकावट का मतलब रुक जाता है, चलता चलता कारोबार रुक जाता है, चलता चलता काम रुक जाता है। एक होती है नज़र, एक होती है हासिल, लोगों की नज़र भी लग जाती है, ठीक है ना। तो बहुत सी डिफरेंट पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए हम उस अमल को करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। और इस वजीफ़े को मैंने भी किया है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ इस वजीफ़े से मुझे क्या क्या फ़ायदा हासिल हुआ है और इससे आपको क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे। तो इंशाल्लाह आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। मुझे ज़्यादा जो मुश्किलात पेश आ रही थी वो ये थी, मेरे काम में रुकावट आती थी, स्टडी में मुझे बहुत रुकावट आती। जब भी मैं स्टडी करती थी तो मैं 3 माह 6 माह पढ़ती थी, उसके बाद मैं 2-2 साल नहीं पढ़ती थी, यानी कि मैं बीमार हो जाती थी। मुझे ज़्यादा स्टडी में ये मुश्किलात पेश आई हैं, तो इसी वजीफ़े की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं किसी न किसी मुकाम पे पहुंच गई हूँ। तो इस अमल को आपने भी करना है। काफ़ी ऐसा होता है, रुकावट आ जाती है, बंदिश आ जाती है, आप काम भी हाथ डालते हैं तो वो काम पूरा नहीं होता। तो इस वजीफ़े से, इस अमल से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी कामयाबी हासिल की है, तो इंशाल्लाह आपको भी मिली है। वजीफ़ा क्या है? सूरत मुज़म्मिल। क्या करना है? सूरत मुज़म्मिल को अपने फजर की नमाज से पहले पहले पढ़ना है। तहज्जुद का टाइम आ जाता है, ठीक है, उस फजर के पहले से पहले आपने उस सूरत जो मुज़म्मिल है उसको आपने पढ़ना है और 11 मरतबा पढ़ना है। सूरत मुज़म्मिल को 11 मरतबा पढ़ना है और फजर से पहले पहले पढ़ना है, यानी फजर की अज़ान होने से पहले पहले आपने सूरत मुकम्मल कर लें। और उसके बाद आप अल्लाह ताला से जो दुआ मांगेंगे, जो भी आपकी रुकावट है, जैसे मैंने अपनी रुकावट को शेयर कर दिया आप लोगों के साथ, मेरी स्टडी में रुकावट आती थी, अक्सर मैं बीमार हो जाती थी, तो यही रुकावट, जो भी आपकी रुकावट है, जो भी आपके मसाइल है, इंशाल्लाह वो आपके पूरे हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, ये 21 डेज़ का अमल है, मैंने भी 21 डेज़ किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कामयाबी मिली है, तो इंशाल्लाह आपको भी कामयाबी मिलेगी। आपने क्या करना है, सूरत मुज़म्मिल को 11 मरतबा पढ़ना है फजर की नमाज से पहले पहले। तहज्जुद का टाइम आ जाता है तो
تو آپ نے اس وقت اٹھنا ہے، الارم لگا لیں اور 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ کی جو بھی تمنا ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی رکاوٹ ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی ہے وہ آپ کی حل ہو جائے گی۔ 11 بار آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا اور اپنے رب سے دعا مانگے تو انشاءاللہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی پریشانی ہے وہ حل ہو جائے گی۔ تو آج کا یہ وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا، اگر میرا وظیفہ اچھا لگا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔